ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के पिता के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं थी। लालू यादव कैसे बने सीएम? 5 पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर जेल चले गए। 24 जुलाई 1997 की शाम पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के केस में लालू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब गिरफ्तारी लगभग तय थी। सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग उठ रही थी, लेकिन लालू के तेवर गर्म थे। उन्होंने कहा, किसी सीएम को झूठे केस में फंसाकर उसकी सरकार बर्खास्त करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगले दिन यानी 25 जुलाई की शाम से लालू के तेवर ठंडे पड़ने लगे। दरअसल सुबह करीब 8 बजे राज्यपाल AR किदवई ने फोन करके कहा कि दोपहर तक गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। अगर लालू ने फौरन पद नहीं छोड़ा तो उन्हें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ देर बाद करीब 9 बजे लालू के सामने राज्य की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट भेजी। इसमें कि गिरफ्तारी के CRPF, RAF और स्थानीय पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट करने के लिए कहा गया है। करीब 11 बजे लालू को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने फोन करके इस्तीफा देने की सलाह दी। अभी लालू अपने करीबी लोगों के साथ चर्चा ही कर रहे थे कि दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सीतारमन केसरी ने भी लालू से कुछ बातें की। तब RAF के जवानों ने मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया था। दोपहर 2:30 बजे लालू यादव ने जल्दबाजी में विधायकों की बैठक बुलाई। 40 मिनट की इस बैठक की शुरुआत में लालू ने ऊंची आवाज में कहा, हमने राबड़ी को चुन दिया है। वहां मौजूद विधायकों ने कहा, जी सर, ठीक ही किए हैं। सभी विधायकों को राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन वाले कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। वरिष्ठ पत्रकार जावेद M अंसारी ने 1997 में इंडिया टुडे मैगजीन में इस पूरे घटनाक्रम को लिखा। दोपहर 3:10 पर लालू राजभवन के लिए निकले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब लालू राज्यपाल आवास से बाहर आए तो भीड़ राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। लालू ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आप लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशन ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहार में लिखते हैं, लालू ने जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं को छोड़ राबड़ी देवी को रसोई घर से निकालकर सीएम पद पर बिठाया, यह बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ ही नुमाइश करता है। आइए जानते हैं देश के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज के दूसरे एपिसोड में बिहार के लालू प्रसाद यादव परिवार के किस्से। 27 साल से लालू ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पूरा नाम राष्ट्रीय जनता दल। कब बनी? 5 जुलाई 1997, पार्टी मुख्यालय पटना। आरजेडी के अहम पदों पर लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मीसा भारती राज्यसभा में पार्टी की नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, रोहिणी आचार्य आरजेडी से लोकसभा प्रत्याशी। आरजेडी से सीएम डिप्टी सीएम बनने वाले नेता। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री 1990 से 1997 तक, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री 1997 से 2005 तक, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री 2015 से 2017 तक, 2022 से 2024। 8 भाई बहन। पिता के पास मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी। लालू यादव का जन्म आज़ादी मिलने के 1 साल बाद 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशन ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहार में लालू के बड़े भाई मंगूर राय हवाले से लिखते हैं, कुंदन राय की 8 संतान में लालू यादव 6ठे नंबर पर थे। जब लालू का जन्म हुआ था तो उनके पिता के नाम मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी। उनका परिवार झोपड़ी में रहता था। लालू के बड़े भाई महावीर राय ने वेटरनरी कॉलेज में नौकरी करते थे। लालू यादव को पढ़ाने के लिए बड़े भाई अपने साथ पटना ले आए थे। लालू प्रसाद ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की राजनीति शुरू। लालू जब भी भाषण देते तो उन्हें सुनने के लिए दर्जनों छात्र जमा हो जाते थे। लालू 1970 में पटना में विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और 1977 में अध्यक्ष बन गए। 1974 में लालू जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 29 साल के लालू
जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार छपरा से सांसद बने। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पर भी रहे। लालू ने चंद्रशेखर को फोन किया और सीएम बनने का रास्ता साफ किया। 8 मार्च 1990 गंगा किनारे ब्रज किशोर हॉल में जनता दल की एक बैठक चल रही थी। यही बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। 324 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में 120 विधायकों के साथ जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभरी थी। जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के 2 प्रमुख दावेदार थे, रामसुंदर दास और लालू प्रसाद यादव। लालू यादव को एहसास था कि वो विधायक दल के नेता का चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बैठक की एक शाम पहले उन्होंने उस दौर के दिग्गज नेता चंद्रशेखर को फोन लगाया। लालू यादव की आत्मकथा राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना के मुताबिक लालू ने चंद्रशेखर से कहा, बाबू साहब आपने कुछ नहीं किया तो वीपी सिंह का आदमी बिहार में सीएम की गद्दी पर बैठ जाए। चंद्रशेखर उस वक्त वीपी सिंह से बेहद खफा थे। 3 महीने पहले ही वीपी सिंह ने चंद्रशेखर को धोखे में रखकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी। लालू ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया। चंद्रशेखर ने लालू का फोन रखते ही अपने भरोसेमंद रघुनाथ झा को फोन घुमाया। अगली सुबह रघुनाथ ने भी विधायक दल के नेता के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। इसी तरह चुनाव त्रिकरणीय हो गया। तो पर्यवेक्षकों ने ब्रज किशोर हॉल में वोटिंग कराने का फैसला लिया। जनता दल के टिकट पर जीते 120 विधायक, 5 विधान पार्षद और 2 निर्दलीय विधायकों ने वोट किया। कुल 127 विधायकों में 12 वोट रघुनाथ को, 56 वोट रामसुंदर दास को और 59 वोट लालू यादव को मिले। 12 स्वर्ण विधायकों का एक खेमा रघुनाथ झा के साथ होने से लालू को फायदा मिला। इस तरह 42 साल की उम्र में लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। शंकरशन ठाकुर लिखते हैं, ये चौंका देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के फ्यून क्वार्टर में रहते थे। अधिकारी कहते हैं कि प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतों में पैदा होगी। हर बार वो यही जवाब देते, हम चीफ मिनिस्टर जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। 4 महीने बाद फ्यून क्वार्टर से मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली और इस बार लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारत की केंद्रीय राजनीति में 1996 से 1998 के दौर को सबसे अस्थिर माना जाता है। तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के साथ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें पार्टी की कमान एसआर बम्बई का नाम हवाला कांड में आने के बाद मिली थी। लालू उस दौर में अमून कहा करते थे, हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया है। 1 जून 1996 को जनता दल के एचडी के देवगौड़ा कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने अपने लिखा डिस्क्रिप्शन में लिखा, देवगौड़ा और जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की आपस में नहीं बनती। देवगौड़ा ने सीबीआई को लालू के खिलाफ चारा घोटाला की जांच आगे बढ़ाने की। अप्रैल 1997 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और अप्रैल 1997 में देवगौड़ा सरकार गिर गई। 21 अप्रैल को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। गुजराल को लालू यादव का भी समर्थन प्राप्त था। कुछ दिनों बाद ही सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात कही। लालू ने पीएम गुजराल से कहा, ये सब क्या हो रहा है, एक को हटाकर आपको पीएम बनाया, आप भी यही सब कर रहे हैं। इस दिन लालू ने अपने करीबी कई नेताओं जैसे शरद यादव, ज्योतिष बसु, चंद्रबाबू नायडू को फोन कर इस मुद्दे पर बात की। सभी ने कहा कि अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको सीएम पद से इस्तीफा देना ही होगा। लालू समझ गए थे कि अब अपनी उनसे किनारा लगे हैं। 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दी। शरद यादव, रामविलास पासवान ने लालू यादव के इस्तीफे की मांग कर दी। इसी बीच जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया। शरद यादव ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में लालू यादव को चुनौती दे दी। लालू यादव अपनी आत्मकथा राजनीति यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में सोचा भी नहीं था कि शरद यादव मेरे खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। जिनको मेरे साथ होना था वो अब महत्वाकांक्षा की वजह से मेरे खिलाफ हो गए। इसके बाद मेरा धैर्य खत्म हो गया। मुझे लगा कि अब बहुत हो गया। 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने विधानसभा में जनता दल से अलग नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान किया। बिहार में जनता दल के 22 में से 16 सांसद लालू यादव के साथ हो गए। इस तरह राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बनी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने।
23 जून 1997 को लालू समेत 55 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ 63 केस दर्ज किए गए। लालू समझ गए थे कि गिरफ्तारी तय है। नई पार्टी बनाने के 19 दिन बाद 24 जुलाई 1997 की शाम उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। राबड़ी देवी को सीएम बनाने के फैसले ने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश भर के लोगों को हैरान किया। इस तरह लालू ने राबड़ी को सीएम बनाकर परिवार और पार्टी की कमान अपने पास रही। लालू यादव ने सीएम आत्मकथा में लिखी कि उन्होंने राबड़ी को सीएम बनाने का फैसला आनन फानन में नहीं लिया था। लालू के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सीतारामन केसरी ने मुझे निजी तौर पर पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाने का सुझाव दिया था। मुझे उनके सुझाव पर तब हंसी आई थी। पत्नी को सीएम बनाने के बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में सरेंडर किया और दिसंबर 1997 पर तक जेल में रहे। हालांकि लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे। लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी को सौंपी अपनी राजनीतिक विरासत। तेजस्वी यादव बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे। 2008 से 12 तक आईपीएल के 4 सीजन के लिए दिल्ली डेयरडेविल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था। हालांकि इस दौरान ज़्यादातर मैच में वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। लालू यादव ने तेजस्वी का बचाव करते हुए एक बार कहा था कि अभी पानी और तौलिया ले जा रहा हूं, बाद में बैटिंग भी करेगा। तेजस्वी के राजनीति में आने के सवाल पर उनके मामा साधु यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे याद नहीं है कि तेजस्वी ने कभी राजनीति में कोई इंटरेस्ट लिया हो। 2009 के बाद कैसे उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी मुझे नहीं पता। 2009 में लालू ने तेजस्वी यादव की सियासी मैदान में बैटिंग कराने का मौका दिया। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई रैलियों में हिस्सा लिया। 2015 में तेजस्वी राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम बने। पिता के जेल में रहने के दौरान आरजेडी ने तेजस्वी नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। इसके बावजूद 80 सीटों पर जीतकर आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अप्रैल 2022 में जेल से बाहर आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा, तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी के बनाने से कोई नहीं बनता, खुद बन जाता है। इस बयान के करीब 6 महीने बाद 11 अक्टूबर 2022 को राजद का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास हुए। पहला, आरजेडी के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामला में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोले। दूसरे, भविष्य में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और टिकट बंटवारे पर अहम फैसले सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी ही लेंगे। इन दोनों फैसलों से साफ हो गया कि लालू ने एक तरफ से पार्टी की कमान और दूसरी कमान और अपनी राजनीतिक विरासत को सौंप दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से बेटी मीसा भारती को टिकट दिया। हालांकि चुनाव में मीसा को हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद पार्टी की ओर से मीसा को राज्यसभा में भेज दिया गया। 2019 में एक बार फिर से वह पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। इस बार भी मीसा चुनाव हार गई, लेकिन राजद की ओर से 2022 में उन्हें दोबारा राज्यसभा सांसद चुना गया। लालू ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से चुनाव में उतारा। पहली बार चुनाव जीतते ही नीतीश सरकार बिहार का राजस्व मंत्री बना दिया। लालू की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट से अपनी सियासी डेब्यू करने जा रही है। उन्होंने 2 अप्रैल से अपने चुनावी अभियान को शुरू करने का ऐलान किया। रोहिणी आचार्य ने एक डॉक्टर और उनके पास MBBS की डिग्री है। उन्हें 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आयकर अधिकारी समरेश सिंह से शादी की थी। लालू तबीयत खराब होने पर रोहिणी ने अपने ही पिता को किडनी दान की थी।